गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब है जो कि हम लोग चलेंगे राजगीर के जो राजा हुआ करते थे जरासंध, उनके अखाड़े की तरफ। तो रास्ते में है जो कि हम लोग जरासंध के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, कर लेते हैं। और उसके बाद उसका जो अखाड़ा था उस पर भी है जो कि हम लोग चल करके देखेंगे कि क्या है, और वहाँ से राजगीर का जो सीन है वो कैसा दिखता है। तो राजगीर के जो पहले राजा हुआ करते थे वो जरासंध के पिता बृहद्रथ बृहद्रथ थे। उस वक्त वो मगध साम्राज्य के राजा थे और उन्होंने अपनी राजधानी राजगीर को बनाया था। राजगीर को इसलिए क्योंकि ये जो शहर है वो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो कोई भी दुश्मन राजा इस पर जो कि अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल था, और इसको जीतना और भी मुश्किल था। तो जो राजा बृहद्रथ थे उनकी दो पत्नियां थी, लेकिन उनकी जो कि कोई भी संतान नहीं था। तब है जो कि वो इसलिए है जो कि बहुत चिंतित रहा करते थे कि किसी प्रकार से उनको है जो कि संतान की उत्पत्ति हो, ताकि वो राजभार आगे जो कि चला सके। तो उनको जो कि पता चला कि जो चंड कौशिक ऋषि हैं उनके राज्य में पधारे हैं। तो ये सुन करके वो राजा है जो कि उनकी सेवा में उपस्थित हुए, और पूरा है जो कि आदर सत्कार सेवा सत्कार उनका है जो कि मुनि का किया। मुनि भी है जो कि मुनि को सेवा सत्कार किया, और अपनी है जो कि जो उनका दुख था वो है जो कि चंड कौशिक ऋषि के सामने शेयर किए। तो चंड कौशिक ऋषि प्रसन्न होकर के उनको जो कि एक फल दिए और बोले कि ये अपनी पत्नी को खिला देना तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब जो राजा थे बृहद्रथ, वो अपनी दोनों पत्नियों से बहुत प्यार करते थे। तो वो फल है जो कि अपनी दोनों पत्नियों को आधा आधा दे दिए। अब जब समय हुआ तो संतान की उत्पत्ति हुई। तो दोनों पत्नी से शरीर का आधा आधा पार्ट है जो कि उत्पन्न हुआ, जन्म दिया दोनों रानियों ने। अब शरीर का जब आधा आधा पार्ट का जब जन्म हुआ तो ये देख कर के जो राजा थे वो सोचे कि ये तो यूजलेस है, तो इसको है जो कि फेंकवा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो जंगल में जो कि फेंकवा दिए, और जिस रास्ते पर सैनिक फेंक करके आए थे उसी रास्ते से जरा नाम की राक्षसी जा रही थी, गुजर रही थी। तो मांस के टुकड़े को उन्होंने देखा तो खाने के उद्देश्य से उठाया। तो जैसे ही एक टुकड़े को उठाया उसने हाथ में लिया, तो उसको दूसरा टुकड़ा पर भी जो कि नजर पड़ गया। तब जो राक्षसी थी जरा नाम की, उन्होंने क्या किया, दोनों टुकड़ों को उठा लिया और हाथ में लेते ही वो टुकड़ा जुड़ गया, और एक है जो कि जीवित बच्चा बन गया, मतलब वो जो बच्चा है वो जीवित हो गया। तो जो जरा नाम की राक्षसी थी वो क्या किया, बच्चा को है जो कि फिर राजा को सौंप दिया, और फिर राजा की जो दोनों रानियां थी उन दोनों ने उसका है जो कि बड़ा करके, मतलब पालन पोषण अच्छी तरह से किया। तब आगे चल करके वही है जो कि जरासंध नामक राजा बना, जो कि बहुत ही क्रूर स्वभाव का था, इसलिए लोग उसे राक्षस भी कहते हैं। तो जो जरासंध था उसका युद्ध एक बार कर्ण से भी हो गया, क्योंकि जो कर्ण था जिस देश का राजा, उसका नाम था अंग। जो दुर्योधन बनाया था, अंग देश का राजा था कर्ण। ये जरासंध क्या करता था, अंग देश को भी परेशान करता था, वहां के भी लोगों को। तब उस जो कर्ण था उसका तो वो तो वीर था ही, वो पीछे हटने वाला कहा था, जरासंध से युद्ध किया। और वो युद्ध लगभग 500 दिनों तक चला। कर्ण और जरासंध का युद्ध लगभग 500 दिनों तक चला। लेकिन कर्ण है जो कि जरासंध को पराजित नहीं कर पाया, और कर्ण भी इतना वीर था कि जरासंध भी कर्ण को पराजित नहीं कर पाया। तब है जो कि कर्ण बोला कि आप बहुत वीर हैं, लेकिन आपकी मृत्यु का राज हमको पता है। और जो आपकी मृत्यु का राज है वो ये कि आपको आपके शरीर को दो टुकड़े में बांट करके है जो कि आपको मतलब मृत्यु दिया जा सकता है। तब ये बात जान करके जरासंध पीछे हटा, और फिर जो कि लड़ाई वहीं पर शांत हो गया।
तब है जो कि जो जरासंध है उन्होंने है जो कि सम्राट बनने के लिए, विश्व विजेता बनने के लिए चंडी का यज्ञ करने का सोचा और उसमें 100 राजाओं को बलि देने का जो कि प्लान बनाया कि चंडी का पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे और उसमें राजाओं को बलि देंगे, तो जो माता चंडी है वो प्रसन्न होकर के हमको ऐसा कुछ देगी ताकि जो कि पूरी धरती पर है जो कि मेरा साम्राज्य हो सके। तो अभी जो आपको सामने दिख रहा है वीडियो में, यही जरासंध का रणभूमि है और इसी में जो कि जरासंध जो कि मल्ल युद्ध किया करता था। इस रणभूमि के बारे में हम बताते हैं कि उस वक्त है जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा पता चला है कि इसमें दूध, घी और हल्दी का है जो कि अंश पाया गया है। तो कहा भी जाता है कि जरासंध जिस अखाड़े में युद्ध करता था उसको दूध से, घी से, चंदन से और हल्दी से सींचा जाता था और इस अखाड़े में जो मिट्टी है वो अगल बगल के किसी भी इलाके में ऐसा मिट्टी देखने के लिए नहीं मिला है। और वैसे भी तो पता है कि राजगीर पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पर मिट्टी होना मुश्किल है, पूरा जो कि पथरीला इलाका है, लेकिन यहाँ पर जो कि मिट्टी है तो ये सब है जो कि जरासंध का ही मिट्टी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना सब बना हुआ है पत्थर का, और ये सब जो ग्रिल वगैरह लगा हुआ है वो अभी 4-5 साल पहले मुश्किल से लगा होगा, और उससे पहले जो कि ऐसा ही था। तो थोड़ा सा सुरक्षा के लिए जो कि सरकार के द्वारा लगा दिया गया है। बाकी आप वीडियो में देखिए, यहाँ पर से जरासंध का जो अखाड़ा है, वहाँ पर से राजगीर की जो पहाड़ियाँ हैं उसका सीन बहुत ही सुंदर है, दिल को और आंखों को बहुत ही सुकून देने वाला है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इधर ग्रिल लगा हुआ था लेकिन हम पीछे से फान करके इस पर जो कि वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो जो पीछे पहाड़ी दो दिख रही हैं उसकी भी बहुत सुंदर कहानी है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आप लोग वीडियो देखिए और कहानी का एंजॉय कीजिए। तो जो जरासंध है वो सोचा कि चंडी का पूजा करेंगे तो चंडी है जो कि प्रसन्न होकर के उसको ऐसा वरदान देगी जिससे वो पूरे विश्व का सम्राट बन सके। तो उन्होंने लगभग 95 राजाओं को कैद कर लिया था और कैद करके कारागार में बंदी बना लिया था और 5-6 राजाओं को और कैद करता, उसके बाद वो चंडी का यज्ञ करता जिससे फिर वो विश्व विजेता बन जाता और उसको हराना मुश्किल हो जाता। ये जो कृष्ण थे, अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे, उन लोग भी सोच रहे थे कि राजसूय यज्ञ किया जाए और चक्रवर्ती बनने के लिए राजसूय यज्ञ करना पड़ता है, तभी है जो कि कोई भी चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है, उसको उपाधि चक्रवर्ती का मिल सकता है। तब वो सोचे कि दुनिया में तो सारे राजाओं को हराया जा सकता है और हराया भी गया है, लेकिन जरासंध एक ऐसा राजा है जो कि हार मानने वाला है नहीं, और जब तक जरासंध हारेगा नहीं तब तक आपका चक्रवर्ती बनना संभव नहीं है, ऐसा कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा। तो युधिष्ठिर भी श्री कृष्ण जी से ही पूछे कि बताइए इसका उपाय क्या है। तब उन्होंने कहा कि सामने सामने के युद्ध में तो जरासंध को हराना मुश्किल है, क्योंकि जरासंध को लगभग 28 बार, जरासंध है जो कि मथुरा पर लगभग 28 बार है जो कि चढ़ाई कर चुका है और कृष्ण को जो कि वहां से भगा दिया है मार मार करके बहुत बार। और ये भी कहा जाता है कि जो जरासंध था वो अपनी माया से शरीर इतना बड़ा कर लेता था कि ये जो आपको सामने पहाड़ी दिख रही है, एक पैर इस पर रखता था और एक पैर अपना पहाड़ी की इस पहाड़ी के चोटी पर एक पैर रखता था और दूसरा पैर जो कि दूसरी पहाड़ी की चोटी पर रखता था और यहीं से पत्थर उठा उठा करके फेंकता था। जैसे हम लोग पत्थर उठा करके जो कंक्रीट वगैरह होता है उसको हाथ से उठा कैसे फेंकते हैं बहुत दूर तक जाता है, तो यहाँ पर से बड़ा बड़ा पत्थर फेंकता था जरासंध और वो मथुरा जा करके गिरता था। मतलब श्री कृष्ण को जो कि बहुत परेशान किया करता था
और लगभग 28 बार जो कि उनको जो कि युद्ध भी उनसे कर चुका था। तब कृष्ण ने जो कि परेशान होकर के वो मथुरा छोड़ दिए और द्वारिका नगरी बनाए, जैसा कि लोग कहते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, ये था जरासंध का अखाड़ा, और रास्ते में हम लोग जो जरासंध का जन्मभूमि है वहाँ पर भी जो कि हम लोग बात करेंगे, और वो भी दृश्य देखेंगे कि जन्मभूमि उनका कहाँ पर जन्म हुआ था, मतलब कि जहाँ पर राजसी जो कि उनको दो टुकड़ा को जोड़ी थी। और उसके बाद फिर जो जरासंध की माता है उनकी फिर जो उनका जो मंदिर है वहाँ पर भी हम लोग चलेंगे। तो स्कूल के बच्चे देखिए सब लोग राजगीर का मजा लेकर के वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो जरासंध का है जो कि मृत्यु के पीछे कारण ये था कि तीनों मिल करके, श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम मिल करके उसको मल्ल युद्ध के लिए ललकारते हैं जरासंध को। तो मल्ल युद्ध यहीं पर हुआ था, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, और ये मल्ल युद्ध लगभग 1 महीना के आसपास चला था। और उसके बाद भीम है जो कि उसको बीच से चीर करके कई बार है जो कि इधर उधर फेंक चुके थे, लेकिन वो बार बार जुड़ जाता था और बार बार जिंदा हो जा रहा था। तब फिर कृष्ण के आदेशा अनुसार, जैसे जो कृष्ण निर्देश दिए वैसा उन्होंने किया, बीच से फाड़े और उसको जो कि मांस के एक टुकड़े को पहाड़ी के इस पार और मांस के दूसरे टुकड़े को पहाड़ी की विपरीत साइड फेंक दिए। तब है जो कि वो जिंदा नहीं हुआ। ये आप देख रहे हैं महाराज जो जरासंध है उनकी जन्म स्थली, और बगल में है जो कि जरा देवी का मंदिर है जो उनकी माता है। तो चलिए वीडियो में आप लोग देखते रहिए कि जरासंध जो राजा हैं वो कैसे थे, कैसे दिखते थे, और जो सामने दिख रहा है वो उनका मंदिर है जरासंध का, और जो बगल में आपको मंदिर दिखेगा वो उनकी माता का है, जो कि मकर संक्रांति के दिन वहाँ पर बहुत भीड़ रहता है। ये रहे मगध सम्राट जरासंध, और ये मंदिर में उनकी प्रतिमा बनी हुई है। ये भी कहा जाता है कि जो उनकी पुत्री थी जरासंध की, उनका नाम था शशि रेखा। उससे जो कि कौरव शादी करना चाहते थे और पांडव चाहते थे कि धृष्टद्युम्न से उसकी शादी करवा दी जाए। तो शादी आखिर आगे चल करके धृष्टद्युम्न से ही हुई। जो कंस आपने सुना है नाम, महाराज कंस, उसके ससुर थे जरासंध। मतलब कि जो कंस था वो क्या था, दामाद था, और ये जो जरासंध था वो ससुर था। जरासंध का एक पुत्र भी था जिसका नाम सहदेव था। यही है माता जरा देवी जो राक्षसी थी, उनकी भी यहाँ पर पूजा की जाती है। और फिर बगल में यज्ञशाला है जहाँ पर जरासंध यज्ञ वगैरह किया करता था। वो सब जो कि बहुत पुराना था, लेकिन सरकार के द्वारा है जो कि अच्छा से है जो कि बना दिया गया है। तो सब है जो कि डेवलप्ड एरिया है जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा, पुराना तो देखने के लिए मिलेगा नहीं। फिर है जो कि जब जरासंध का मृत्यु हुआ तो श्री कृष्ण ने सहदेव को वहाँ का, मतलब जरासंध का जो पुत्र सहदेव थे, वो जो पांडव थे वो सहदेव नहीं, जरासंध के जो पुत्र सहदेव थे उनको जो कि वहाँ का राजा बना दिया। और यहीं पर जो कि जरासंध की कहानी समाप्त हो जाती है। यहाँ पर अब है जो कि हम लोग जरा देवी की मंदिर जो मंदिर है उससे नीचे उतर चुके हैं, और बगल में आपने देखा कि यही यज्ञशाला था, और सामने वो बाइक लगी हुई है। और अब हम लोग जूता पहन करके निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। थैंक यू।